अच्छा बारकोड दो भैया को। शुक्रिया। अच्छा बारकोड दो भैया को। शुक्रिया। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसका स्वागत करते हैं और हम मानते हैं कि क्या कहते हैं, जो हम लोगों का जो संघर्ष है सभी लोगों का सही रूप से वो रंग लेके आया है। पर अभी हम लोगों को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि 7 फरवरी को जो है बातचीत चलेगी, सारी चीज़ होंगी। वकील अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं, पर हम लोगों को शांतिपूर्वक बनाए रखते हुए जो अपने इस संघर्ष को जारी करना होगा। अगर हम सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे तभी जो है हम लोग कोर्टों की और तमाम और लड़ाइयों को भी जीत सकते हैं। और हम लोगों को जो हमारी साझी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो संस्कृति है, इसको बनाए रखते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे रखना है। और इसी के साथ हम संघर्ष के लिए लगातार उपस्थित रहेंगे और सब लोग का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जो है हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और हमें पूरी उम्मीद थी। और मैं दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान लाइफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल की गहराइयों से मैं जो है हिंदुस्तान लाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि 24 दिसंबर को जिस दिन से हिंदुस्तान लाइफ ने हल्द्वानी पहुंचकर यहाँ के लोगों की आवाज को पहुंचाया और यहाँ के जो तस्वीर थी पूरी उन्होंने जो है दिखाई, उसका मैं जो है दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान लाइफ के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड ने इसको देखा और पूरे वर्ल्ड में इसकी आवाज पहुंची। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मामला उठाया गया। ये हिंदुस्तान लाइफ की ही वजह थी जो हमारी आवाज सब लोगों ने उठाई है। हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उसके साथ साथ फरहान भाई जो 24 तारीख को यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारा ये दुख दर्द दिखलाया था, जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। ये वीडियो पूरे उसमें चली और उससे जो हमारे लोगों में जागरूकता हुई और जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, इंसानियत के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के इंसानों ने जो दुआएं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में दुआएं मांगी है, उसको लेकर आज ये हमारा फैसला हमारे हक में आया है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और फरहान भाई का भी, और बार बार हम हिंदुस्तान लाइव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हिंदुस्तान लाइव वालों को खास तौर पे हल्द्वानी के आवाम उन्हें सलाम करती है। मैं तो इतना कहूँगा, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, उसने हमें एक तरीके की जीत हासिल करी और हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग तमाम लोगों की दुआएं थी हमारे साथ में, सब लोग साथ में थे और हमारे पत्रकार साथी, काफ़ी पत्रकार लोग हमारे जो है सभी ने जो है हमारा साथ दिया है, सभी ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। और सबसे पहले जो मीडिया में हमारी आवाज़ किसी ने उठाई है तो वो फरहान याह्या हिंदुस्तान लाइव दिल्ली से सबसे पहला वो वाहिद ऐसा शख्स है कि जिसने हमारी आवाज़ मीडिया में उठाई। कोई भी मीडिया आवाज़ उठाने को पहले तैयार नहीं था, सबसे पहला आदमी है वाहिद। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फरहान भाई का। फरहान भाई को मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ ऊपर वाले का जिसने हमारे हक में फैसला अदा करा। उसके बाद में शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों का जिन्होंने इंसाफ का फैसला अदा करा। उसके बाद में शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तमाम मीडियागढ़ों का। हमारे एक मीडियागढ़ है फरहान भाई, 24 दिसंबर को हल्द्वानी आए, उन्होंने तमाम कवरेज करी, इंसाफ परस्त कवरेज दिखाई। उनकी वजह से न्यूज़ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बनी और इन्हीं कवरेज की वजह से उनकी और उनकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हल्द्वानी आए और वो आगे भी जहाँ कहीं भी हल्द्वानी छोड़ के इधर उधर कहीं भी कुछ गरीबों की मजलूमों की आवाज़ दब रही है उसको उठाए और उसको आगे तक बढ़ाए और अंजाम तक पहुँचाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारी माँ बहनें दुआ करी और हमारे बुजुर्ग सड़कों पर आए, ये उनकी मेहनत रंग लाई। इंशाअल्लाह जो 7 तारीख को फैसला होगा वो भी हमारे हक में होगा। और जो लोग हमारा मनोबल बढ़ा रहे थे, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे नेता और हमारे काउंसलर और शहर के सारे अजीज उलमा कराम और इधर आधर से भी आए हमारे उलमा कराम, जमीयत उलमा हिंद
और बरेली से भी हमारे कुछ उलमा कराम आए, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और खासकर हिंदुस्तान लाइफ रानिया भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फरहान याहिया जी ने इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाया, इसलिए इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले तो हिंदुस्तान लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ का हल्द्वानी का ये रेलवे का अतिक्रमण का सबसे पहले उन्होंने दिखाया, उनके बाद और लोगों ने दिखाया जो पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज गया। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 50,000 60,000 लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, रातों को नींद नहीं आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। और यहाँ पर 2 मंदिर होंगे और 10-12 करीब मस्जिदें होंगी, 4 मदरसे होंगे, 2 सरकारी स्कूल होंगे, और सब कुछ होने के बाद भी और सरकार ने हमारी पैरवी नहीं करी जो सरकार ने करनी चाहिए थी। और आगे के लिए भी मुझे पूरा भरोसा है कि इनका न्याय मिलेगा। जो रेलवे की थोड़ी बहुत जगह है, पहली बात तो जगह है ही नहीं, थोड़ी बहुत है भी जगह, तो उसके हटाने से पहले उनको जगह कहीं ना कहीं मुहैया कराए राज्य सरकार। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बगैर उसके कुछ नहीं होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जिसने हमारे हक में स्टे दिया है, ऐसी कड़ाके की ठंड में 50 से 60,000 लोग बेघर होते हैं और जाते कहाँ, उसके नजरिए से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की हमारे साथ दुआएं थी, उनकी दुआएं आज कबूल हुई हैं। और जितने भी मीडिया गण के लोग आए हुए थे, उन सब ने हमारी कवरेज कराया यहाँ से और पूरी दुनिया को दिखाया। खुसूसन हमारे फरहान भाई दिल्ली से, हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया के नाम से, जो 24 दिसंबर को हल्द्वानी आते हैं और पूरी टीम आती है उनकी, और यहाँ से कवरेज करती है, यहाँ के हालात बताती है और कितनी संख्या है, यहाँ की आवाम कितनी है, कितने मंदिर मस्जिद हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह आ रहे हैं, पूरा कवरेज करा उन्होंने। उनका खुसूसन हम शुक्रगुजार हैं कि जनता को उन्होंने दिखाया, यहाँ के अवाम के बारे में उनका दर्द बयां करा। और उसके बाद जब हम दिल्ली गए 31 को लाल किले पर, उन्होंने भी फिर वहाँ एक और कवरेज करा। उन्होंने यही बताया कि लाल किला से खड़े होकर यही बताया, हम इस हिंदुस्तान चैनल का, फरहान याहिया का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो मीडिया ने इसमें हमें सहयोग किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात यही नहीं, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हमारी बात पहुंचाई है। और वही वजह है कि जहां पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा हुआ, तो तमाम चीजें, जब एक चीज को हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट उसका संज्ञान ले, लेकिन बात यही है कि जब आपकी आवाज बुलंद हुई तो उसको कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत लोगों को उस पर सोचने का मौका मिला। और जिन लोगों ने हमारी मुखालफत की है या हमें गलत अंदाज से पेश किया है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें नेक नियत दे और वो आगे ऐसी हरकतें ना करें। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी मेहनत के बाद स्टे दिलवाया। और फिर मैं अपने सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी बात को रखते हुए स्टे दिया। और हमारे साथ जो उलमा इकराम, आइम्मा इकराम और हमारे बड़े बड़े नेता, काउंसलर सब इस लड़ाई में बिल्कुल जान से और दिल से लगे हुए थे। हमारी माँ बहनों ने रो रो के दुआएं करी, रोडों पे रो रो के दुआएं करी, रातों को रो रो के दुआएं करी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारे साथी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही आगे तक बढ़ाया। और सबसे पहले तो मैं फरहान याहिया भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 24 दिसंबर को हल्द्वानी में आकर के कवरेज करा था रेलवे के मामले में। और पूरे उसके बाद दिल्ली में हलचल मचती है, फिर उसका पूरे देश में, फिर उसका मुल्क में, अल जजीरा तक ये बात पहुंच जाती है। क्योंकि सबसे पहले हल्द्वानी के अंदर जो आए थे वो फरहान याहिया भाई, हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम आई थी और उन्होंने कवरेज करा था और यहाँ के हालात को बताया था और दिखाया था। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार जो हूँ मैं फरहान याहिया भाई का, हिंदुस्तान लाइव का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और हमारे शहर के कवर 7 के पत्रकार सताज आलम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हल्द्वानी वाले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसला आ गया।
मैं ये तो नहीं कहती कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि अब हल्द्वानी के मकानों को ध्वस्त नहीं करा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और नैनीताल कोर्ट का जो स्टे है उसको रोक दिया है, जो ये कह रहा था कि वहाँ पर मुस्लिम समाज के जो 50,000 लोग जो अपनी ज़िंदगी बेआसरा गुजारते उस पर रोक लगा दी गई। जैसे आपने देखा, आप लोग शायद देख रहे होंगे अल जजीरा पर, और सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर करने वाले फरहान याहिया जो खुद हल्द्वानी गए थे, उन्होंने वहाँ का दर्द, वहाँ की पीड़ा, वहाँ के लोगों का डर खौफ दिखाया था। और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह मीडिया इसको कवरेज दे रहा था, सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा था। ये बात अलग है कि स्ट्रीम चैनल जिनको हम कहते हैं कि हमारे संविधान के या हमारे लोकतंत्र के चौथे पिलर होते हैं, वो सिर्फ वहाँ पर ज़मीन जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद करके उन लोगों के ज़ख्मों पर और ज़्यादा मरहम की जगह नमक लगा रहे थे। आपने देखा हल्द्वानी में 4700 से ज़्यादा मकानों को सरकार ये कहकर ध्वस्त कर रही थी कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, और जिस तरह वहाँ के ज़ीरो टेम्परेचर होने के बावजूद ठिठुरती हुई सर्दी में वहाँ छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां सड़कों पर बैठी हुई थी और गुहार लगा रही थी कि अल्लाह हम कहाँ जाएं। उनको मालूम था कि अब आखिरी सहारा जो है वो अल्लाह ताला का है। और जिस तरह आपने वो वीडियो देखी हो जो दिलों को एक तरह का दहला देती हैं, उनकी जो इतना ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो गुहार थी, सीधा अल्लाह ताला से कांटेक्ट था, जिस तरह वो रो रो के अल्लाह ताला से फरियाद करी थी, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह तेरे अलावा अब कोई नहीं, अल्लाह ये हिटलर शाही सरकार हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। और जनाब बहाना क्या था कि वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक निकाला जाएगा। सवाल सरकार से आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि रेल की फैसिलिटी हम लोगों के लिए होती है, हम इंसानों के लिए होती है, ताकि हम इंसान उसमें बैठकर ज़्यादा दूरी को कम से कम वक्त में एक प्लेटफॉर्म से बिल्कुल एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन से हम तय कर लें। जब आप वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जनाजों को ऊपर वो रेलवे ट्रैक बना रहे थे, तो मोदी जी सवाल ये उठता है, क्या उस ट्रेन में आप लाशें ढोते, जनाजे निकालते, क्यों आपने ऐसा करा? क्या आप सन 2024 की तैयारी कर रहे हैं? और जिस तरह आपने देखा बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जहां पर वो लोग आपको इनकम टैक्स शो करते हुए, हाउस टैक्स शो करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लगातार जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहां पर हाउस टैक्स लगातार प्रॉपर वे में पे करा जा रहा। तो सवाल ये उठता है, उन तमाम मंत्रालयों के गिरेबान पकड़ने चाहिए कि आपने कैसे हाउस टैक्स वसूला जब आपके बगौल वहां पर इलीगल कॉलोनी थी। तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह आप सन 2024 की तैयारी में मुसलमानों के खून से होली खेलने की, उनका जेनोसाइड करने के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं, और सलाम मैं पेश करती हूँ वहाँ के कांग्रेस के विधायक सुमित जी को, जो एक दूसरे धर्म के होने के बावजूद मुसलमानों की इस लड़ाई में कदम ब कदम साथ खड़े रहे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े थे, वहाँ बहुत सारे काउंसलर भी वहाँ से आए थे जो आपकी हल्द्वानी की आवाज़ के लिए खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, एक अच्छी उम्मीद के साथ खड़े थे। और मैं आप तमाम हल्द्वानी की माओं से, बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गान से ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। प्लीज़ अभी इतना जश्न मत मनाना, अभी सिर्फ आपने दरवाजे पे दस्तक दी है, एक उम्मीद की दस्तक दी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी के 50,000 जिंदगियों को बचाएगा। और मोदी जी का वो नारा, जहां झोपड़ी वहां मकान, तो मोदी जी ये तो मकान थे, ये तो पक्के मकान थे। आपने तो झोपड़ी की जगह मकान देने को कहा था, यहाँ तो पक्के मकान थे, तो यहाँ आपको कोठियाँ देनी चाहिए थे। एकदम से जो आप तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, जहाँ मुसलमान कॉलोनी देखी, जहाँ दलित कॉलोनी देखी कि इसको डेमोलिश कर दो, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको इलेक्शन में फ़ायदा हो। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है, ये आ रही कि इस पे स्टे ले लिया गया और फरवरी में दोबारा सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर नजरसानी करेगा और इस केस को फिर देखेगा। और हम चाहते हैं आप तमाम बहनें, हल्द्वानी की बहनें और तमाम हिंदुस्तान की, और जहाँ जहाँ मेरी दर्दमंद लोग रहते हैं वो तमाम दुआएं करें, अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर फैसला हो। अल्लाह ताला हल्द्वानी के इन तमाम मकानों के साथ हिंदुस्तान के वो तमाम मुस्लिम समाज के मकानों को हम बचा पाएं, जिस पर सरकार एक हिटलर शाही के तरह अपना बुलडोजर लेकर चढ़ा के हमें आतंकवाद और हमें एक तरह का ज़मीनी जिहाद के नाम पे हमें बदनाम कर रही है।